हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ हैं एंड प्रोटेक्टेड हैं। एंड इस आप लोगों को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड जो लोग मुझे मेरी रीडिंग को पसंद करते हैं। एंड ये उन लोगों को ग्रेटिट्यूड प्रे करना चाहूँगी जो लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे कुछ अमाउंट डोनेट करते रहते हैं। ये अमाउंट आप ही की लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो, आपके पास खूब सारा धन आए, आप बहुत ज़्यादा खुश रहें, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस के राह पर रहें। सो आज रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो मॉर्निंग से मुझे एक फोर्स आ रही थी आपको ये बात बोलने के लिए, और उसी हिसाब से कार्ड भी फर्स्ट वही आया है। इस जगह पर पहुंचने के लिए ये जो बार बार आपको तंग करना, बिना वजह आपको आपके साथ आर्गुमेंट पर आना, किस तरीके से आपको थोड़ा सा हर्ट किया जाए, ये वो लोग हैं जिनके लिए हो सकता है कि आप हमेशा उनके साथ रहने की कोशिश किए, उनके साथ उनको क्या चाहिए आप जानने की कोशिश किए, आप हमेशा उनके लिए अच्छा ही आपने उनके लिए मंशा रखा, लेकिन कहीं ना कहीं इस जगह पर वो लोग आपको पहुंचने नहीं देना चाहते। ठीक है, यहाँ पर अभी डिवाइन कुछ लोगों को आपके लाइफ से बिल्कुल बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म करने वाला है, शायद ईश्वर। क्यों? क्योंकि आपके लिए कुछ उन्होंने सोच के रखा है। जब तक आप इन लोगों के साथ जुड़े हुए रहेंगे ना, रोज का कुछ ना कुछ आर्गुमेंट उन लोगों से आपको कुछ, जहाँ पर कुछ भी ज़रूरत नहीं है उस बात को बोलने का या तो उस टॉपिक पर बात को छेड़ने का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे कुछ लोग करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों को आपके आने वाले ब्लेसिंग के बारे में पता लगा है, या तो कुछ लोग ये जानते हैं कि आपकी जो स्पिरिचुअल पाथ है, कुछ लोगों को आपके स्पिरिचुअल पाथ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि आप जब स्पिरिचुअल पाथ पर जाओगे ना, दिन भर दिन आप उन लोगों से डिस्कनेक्ट होते जाओगे, एंड वो लोग नहीं चाहेंगे कि आप उनसे डिस्कनेक्ट हो जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैसेज आज मेरे टूवर्ड्स आ रहा है। मैं इन कार्ड्स को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से मुझे मैसेज आ रही है। हमेशा कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग खुद बहुत खुश रहना चाहते हैं, वो खुश भी रहते हैं, लेकिन आपकी खुशी से उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। वाई आप इस जगह पर रह जाए, आपको आने वाला जहाँ पर सब कुछ सही है वहाँ पर आप बिल्कुल भी, आप इतने ट्रॉमा पर आ जाए, आप इतने ज़्यादा एक ऐसे जगह पर आ जाए जहाँ पर आप सही डिसीजन ना ले पाए, सही जगह पर आप सही सब कुछ कर ना पाए, क्योंकि आपको हमेशा लगेगा कि कुछ ठीक नहीं है। सीधा थिंग ये आने वाला है आपके टूवर्ड्स। पहली बात तो है, देखिए यहाँ पर मैं, हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा हाई स्पिरिचुअल पर्सन के लिए मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ। ऑफ कोर्स मेरे चैनल के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो बहुत ही डिवाइन सोल है, बहुत ईश्वर के प्रिय हैं, उनके साथ हमेशा उनके एंसेस्टर की ब्लेसिंग है। ठीक है, एंसेस्टर की ब्लेसिंग तभी होती है जब वो उनके एंसेस्टर की किए हुए कुछ ऐसे कुछ कर्मों को यहाँ पर आए हैं क्लिंज करने के लिए। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा साधना में है, वो बहुत खुद सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ऐसे कुछ लोग उनको बहुत पसंद है, ऐसे कुछ बहुत फूड्स उनको पसंद है, ऐसे कुछ जगह पर उनको जाना पसंद था, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया एंड टोटली साधना पर है। ठीक है, लेकिन उसी चीज़ को हो सकता है कुछ फैमिली के लोग ही समझ नहीं पा रहे कि आपको, आप किस पाथ पर है, ये उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उनको समझाना नहीं है आपको, ये है आप साइलेंटली, आपके ऊपर कितना भी बार हो, आपको हमेशा ये कार्ड आएगा। मुझे पता था आज ये कार्ड का ही मैं वेट कर रही थी कि
हमेशा आपको लड़ना नहीं है, आपको ये टाइम आया है, ये टाइम आया है कि आप ना क्लियर बोल दे कि अगर आपको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए किसी से तो क्लियर बोलिए कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ओके, क्योंकि आपके पास आपका क्या है ना, आपका इतना ज़्यादा हाई आपका इंट्यूशन पावर है, साइकिक पावर है कि आप सब कुछ परख लेते हैं, समझ जाते हैं कि इस इंसान के अंदर, ये ऊपर से कुछ भी दिखाए, इस इंसान के अंदर क्या छुपा हुआ है आपके लिए। ठीक है ना, क्या है इनके अंदर आपके लिए, जो ये दिखा रहे हैं वो है नहीं, ये आपको समझ आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे सोल की मैं बात कर रही हूँ, ये कार्ड वही दर्शा रहा है कि आपको समझ आते हुए भी ना आपके, क्योंकि आप में ये पावर है, ऑफ कोर्स आप में ये पावर है कि आप समझ जाते हैं कब किनको किस चीज़ की हेल्प चाहिए। ये आप एक, हो सकता है कि आप एक नेचुरल हीलर है, आप में वो हीलिंग का पावर है, या तो आप कोई हीलर हो सकता है, आप हीलिंग वर्क में है ना। तो आपको समझ आ जाता है कि ये पर्सन परेशान है, हो सकता है कि ये पर्सन का तबीयत खराब है, थोड़ा सा मैं बात कर लूँ। हो सकता है कि आपके ऊपर उस टाइम पर आप सब उनकी एनर्जी, बैड एनर्जी को ले लेते हो, तो आपकी जो ब्लेसिंग होती है, आपको जहाँ पर कुछ आना होता है वहाँ पर वो रुक जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ लोग हैं उस चीज़ का परवाह नहीं है। ठीक है, कुछ 2-3 दिन से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब आप बात करते हो, जब आप बोलते हो कि बस मैं इतना ही बात कर सकती, इससे ज़्यादा नहीं, तो वो और खींचने की कोशिश करते और आर्गुमेंट करने की कोशिश करते, आपकी एनर्जी को किस तरीके से, आपकी जो ये वाला एनर्जी है ना, इसको किस तरीके से नष्ट किया जाए या डिसबैलेंस किया जाए। ठीक है, ये किस तरीके का मंशा है आई डोंट नो। मुझे ये 2-3 दिन से मेरे टूवर्ड्स बहुत आ रही है इस कन्फर्मेशन, ह्यूज कन्फर्मेशन। इसी चीज़ से आपको बचना है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई बाहर के लोग मुझे फील नहीं हो रही, क्योंकि बाहर के लोगों को आप अलाउ नहीं करोगे, क्योंकि आप में वो टैलेंट है, आपको पता है आपको क्या करना है। बाहर के लोगों को आप अलाउ नहीं करोगे, ठीक है ना। जब कभी स्टार के साथ ये कार्ड आ जाए, इट्स मीन्स आप में वो क्षमता है कि आप इंसान को माफ़ कर दे तुरंत उसी टाइम। आपको यहाँ पर मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप फाइनेंशियली भी आप समझ जाते कि इस पर्सन को अभी इस मनी का ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है कि किसी का फ़ोन ख़राब होने वाला है, आपको समझ आ जाता है कि इस पर्सन को एक फ़ोन चाहिए, मैं थोड़ा सा इनको पैसा सेंड कर दूँ। हो सकता है कि आप उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस से जा रहे हो, लेकिन आपने हमेशा वो किया, ये करते आए, तो लोगों ने यहाँ पर ट्रेक फॉर गारंटी ले लिया है। ये नहीं समझा है कि आप कितने एक प्योर सोल है, कितने सुंदर आपका मन है। उसके लिए जो थोड़ा आपको पीस दिया जाए, थोड़ा आपको रिस्पेक्ट दिया जाए, जो आप है उस चीज़ का रिस्पेक्ट, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर रिस्पेक्ट की। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर रिस्पेक्ट की। क्लियर, आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी यहाँ पर। और एक चीज़ मैं बोल रही हूँ, हो सकता है पिछले कुछ टाइम से आपको कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं, ठीक है, रात के 3 बजे 4 बजे, या तो आने वाले टाइम पर कुछ ऐसा ड्रीम आपको आ सकता है जहाँ पर आपको क्लियरिटी दी जाएगी। यहाँ पर डरना नहीं है कि ये क्या सपना है। आपको कुछ लोगों के लिए क्लियरिटी दी जाएगी, बिल्कुल उसी इंसान को दिखाया जाएगा ड्रीम में। ठीक है, उसी इंसान के साथ जुड़ा हुआ आपको दिखाया जाएगा, कुछ स्टोरी दिखाया जाएगा उस ड्रीम पर कि हाँ, इस पर्सन का ये है आपके लाइफ में, ये करना चाहते हैं, जो आप समझ रहे हैं ये पर्सन वो नहीं है। और एक चीज मैं कार्ड से ही ले, ओह माय गॉड, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम पर एवर रहना है। ये है आपके ऊपर, ये चल रहा है, कैसे आपकी एनर्जी को डाउन किया जाए, कैसे आपकी एनर्जी को या अपार, क्योंकि उन लोगों को पता है ना हु यू आर। आपको और एक चीज़ मैं बोल दूँ, टैरोट में हाई प्रिस्टेस
एम्प्रेस एंड द स्टार का कार्ड बहुत ब्यूटीफुल मीनिंग है। ये वही इंसान है जो एम्प्रेस है एंड ये वही इंसान है जो एम्प्रेस है। ये एक चैप्टर है। अगर आप यहाँ तक आ गए तो आप एम्प्रेस की जगह पर जाओगे एंड एम्प्रेस की जगह पर अगर आप पहुँच गए तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। एंड उसी चीज़ को कहीं ना कहीं बार बार डीले, क्योंकि ये चीज़ आपको छोड़ना है। यहाँ पर आप देखिए कितने लोगों से आपको बार आ रही है और आप हमेशा लड़ते हुए, आप हमेशा प्रोटेक्ट जोन पर है कि मुझे नहीं चाहिए, ये सब अब नहीं चाहिए, बहुत हो गया, बहुत देख लिया मैंने, सुन लिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों के लिए मैं कुछ नहीं हूँ, तुम लोगों के दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे ये समझ आ गया। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर जब तुम लोगों को कुछ हेल्प चाहिए, हमेशा आपने किया है, जब भी चाहिए आपको, आप खड़े हुए उस टाइम पर। लेकिन यहाँ पर डिवाइन और भी आपको एक सलाह देना चाह रहे कि आप, अगर आपको डिवाइन से, अगर आपको 222 नंबर, देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस बताती हूँ। कभी कभार मुझे मॉर्निंग से ही एक कुछ बोला जाता है, ठीक है, कि यहाँ पर ये होने वाला है, तो मुझे ऐसा, तो मैं यूनिवर्स को बोलती हूँ कि क्या ये मेरी बहम है या मेरी साइकिक पावर काम कर रही कि मुझे पहले से आगाह हो जाना चाहिए इस जगह पर। अगर मैं सही हूँ, अगर मेरी ये सोच सही है, तो आप मुझे ये वाला एंजल नंबर दिखाना, और अगर ये एंजल नंबर मेरे सामने नहीं आया तो ये मेरी बहम थी। ओ माय गॉड, आप बिलीव नहीं करोगे, ये कई बार मेरे साथ हुआ है, वही एंजल नंबर आया है। एंड यूनिवर्स मुझे ये कहना चाहते थे उस टाइम पर, आप कभी भी अपने इंट्यूशन के ऊपर शक ना करें। आप वो पर्सन हैं जो कभी भी कुछ गलत नहीं सोचते हैं। अगर गलत आप सोचोगे तो उस टाइम पर तुरंत आपको यूनिवर्स से कुछ ना कुछ मैसेज दिया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको इस सिचुएशन से बचना है। ये सिचुएशन, ये पूरा जानबूझ के किया जा रहा है आपके ऊपर। देखिए कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, उनको पता नहीं होता है कि वो किस पर्सन के साथ क्या कर रहे हैं। ऑफ कोर्स किस पर्सन के साथ, अगर कोई एक बहुत डिवाइनली पावरफुल पर्सन के साथ हमेशा लड़ रहे हैं तो वो ईश्वर के साथ लड़ रहे हैं, वो आपके साथ नहीं लड़ रहे हैं। और अगर आपके समझाने पर भी वो आपसे लड़ रहे हैं, इसका मतलब है वो ईश्वर के साथ नहीं है, वो किसी और के साथ है। और अगर वो किसी और के साथ है, आपको उस पर्सन के साथ सारी कांटेक्ट खत्म करना चाहिए। एंड इसीलिए ये टावर का कार्ड आया है। आप जबरदस्ती इन लोगों के साथ आगे नहीं चल सकते, और नहीं चल सकते। आपके लिए बहुत खुशी आ रही है, आप उस खुशी के साथ आगे बढ़िए, ठीक है, आप उस खुशी के साथ आगे बढ़िए। और हाँ, मैं एक चीज़ बोलूँगी, बाइबल में ये लिखा हुआ है कि अपने एनिमी से भी प्यार करो। तो आपके ऊपर जब बार आएगा तो आप एक प्रोटेक्शन जोन बनाना है कि आप क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते, कितना नहीं कर सकते। लेकिन किसी को अगर कुछ हेल्प चाहिए, आपको अगर लगे वो हेल्प करना आपके दायरे के अंदर है, तो हेल्प ज़रूर कीजिए, ठीक है। रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू हीलिंग, आप एक हीलर हो सकते हैं कि आप में बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टी है, तो आप हीलिंग दे सकते हैं उस इंसान को। आप बोल सकते हैं कि मैं सब कुछ हीलिंग से ही सही कर सकती हूँ। अगर वो इंसान चाहे कि आप फिजिकली उनके पास जाए, आप फिजिकली उनके पास मिले, या तो कुछ ऐसा करने से आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो कुछ ऐसा करने से हो सकता है कि आपको और टेंशन आ जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं अपने बारे में कुछ एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मेरी एक पेट है, आप लोगों को पता है, मेरे पास एक पर्शियन कैट है। जब कभी मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जाती हूँ, मैं कभी भी उसको ऐसे कोई पर्सन के हाथों में नहीं देकर जाती हूँ। मुझे पता है कि वो पर्सन सही है, बहुत अच्छा है, वो मेरे लिए सही है, बट वो एनिमल के लिए सही नहीं है। तो मैं कभी भी कोई भी हालत में उसके पास क्यों नहीं छोड़ के जाऊँगी। मैं जा सकती थी कि ठीक है वो संभाल लेगा, बिकॉज मैं टेंशन पर रहूँगी। मैं जिस पाथ पर जा रही हूँ वो मेरी
कंप्लीट नहीं होगी। ये टेंशन भी हो गई एंड वो काम भी सही नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं फ्री, आपके लिए फ्री होना बहुत ज़रूरी है। एंड इसीलिए मैं रीडिंग के शुरुआत में ही बोली थी कि आपके स्पिरिचुअल पास से कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ लोग आपको बंधे हुए रखना चाहते थे। यहाँ पर कुछ लोग इस तरीके से सेल्फिश है कि तुम मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहो, तुम मेरे लिए हमेशा, जब मैं बोलूँ तुमको अवेलेबल होना चाहिए, कैसे, आपका भी तो कोई लाइफ है ना, तभी ये आ रहा है। क्योंकि बंधा हुआ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बंधे हुए रहना, कि जब भी मैं इस पर्सन को अपनी उंगली के ऊपर नचा सकती हूँ। हो सकता है कि आपने कहीं पर कुछ जाने के लिए प्रोग्राम किया है, आपने कुछ वर्क के लिए सोचा है, आपने कुछ सोचा है अपने लिए, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इट्स अ प्लान वाइज यहाँ पर ये किया जा रहा है कि आपको किस तरीके से अटक के रखना। और एक चीज मैं बोलना पसंद करूंगी, अगर इस कार्ड से बोलना चाहती हूँ के लिए हर मैसेज नहीं है। अगर आपको ऐसा बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस है इस बारे में कि आपकी एक्स जो है वही आपके लिए सही है, वही उन्हीं के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन होना है, वेरी नाइस। बट यहाँ पर किसी के लिए, और हो सकता है आज ये रीडिंग जिनके पास पहुंचेगी उनके लिए है ये मैसेज के डिवाइन ने आपके लिए कोई बेटर, कोई और पर्सन को सोच के रखा है। आप उस पर्सन के ऊपर, आप उस पर्सन से कुछ भी उम्मीदें ना रखें, जिन्होंने कई बार आपकी एनर्जी को स्नैच किया है, सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए भी। ठीक है, आपकी एनर्जी इस तरीके से बार बार ड्रेनेज हुई है उस इंसान से रहते वक्त, आपने चुप रहा, कुछ ना कहा, आपको महसूस जरूर हुआ है कि कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग, फिर भी आप चुप रहे, शायद आपकी कुछ मजबूरी थी। ठीक है ना, मैं यही देख पा रही हूँ, आपकी कुछ मजबूरी थी। ठीक है ना, आपने सोचा है, सब कुछ समझा है। और सबसे बड़ी बात, आप एक बहुत ही दयालु पर्सन है, यू आर वेरी मच इमोशनल। तो आपकी मैं वही समझाना चाहती हूँ कि आप हमेशा सबके लिए करें, बट खुद को बचा के। यहाँ पर बिल्कुल किसी के कर्मा के बारे में आप ना सोचें, ये आप बिल्कुल ना सोचे कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो नो। अगर आप ऐसा सोचोगे तो कहीं ना कहीं बूमेरंग हो के आप ही के टूवर्ड्स कुछ ना कुछ आना है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे, हमेशा आप करें, लेकिन खुद को सेफ करके। ऑफ कोर्स अगर आपको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा कोई पर्सन के साथ ज़बरदस्ती का फिर से मिलना है, रिकॉन्सिलेशन चाहिए, जहाँ पर आपकी ऊर्जा फिर से डैमेज हो सकती है। रिकॉन्सिलेशन तो होगी, मैरिज भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ ये भी आया है, तो मैं इस कार्ड को इग्नोर नहीं कर सकती। सबसे ज़्यादा यहाँ पर इतनी सारे बात में बोली, सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पर यही आपको समझाना चाहती हूँ कि मैं रीडिंग के शुरुआत में आज एम्प्रेस कार्ड के लिए बहुत ज़्यादा बोल रही थी, ये कार्ड तो आना ही था, लेकिन इस कार्ड के साथ क्या कार्ड आया है देखिए। जब कभी आप यहाँ पर रहेंगे, सीधा कार्ड, जब कभी आप यहाँ पर रहेंगे, कभी आप इस जोन पर पहुँच पाएंगे, कुछ लोग यही चाहेंगे कि आप यहीं पर रहें। सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, कितना सेल्फिश है ये लोग, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आपको ये समझना है कि ये लोग क्यों आपके लिए सोचेंगे कि आप एक डिवाइन पर्सन है, आपके साथ क्या ईश्वर की कनेक्शन जुड़ी हुई है। इन लोगों को इन सब से कुछ लेना देना नहीं है, ओके ना। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज है आपके लिए। जो भी करे आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा सोच समझ के करे, क्योंकि कुछ तो डिवाइन आपके लिए सोच के रखा है जो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बार बार आपकी थर्ड आई चक्रास के ऊपर इफेक्ट हो रहा है।
जब कभी आप एक ऐसे पर्सन से कंटिन्यूअस बात करोगे, ठीक है, कुछ ज़रूरी कॉन्वर्सेशन है वो सही है, बट इंटेंशनली आपके ऊपर बार बार कौन बार कर रहा है ये आपको समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोच समझ के प्री प्लानिंग, हु इज़ रियल एंड हु इज़ फेक, ये आपको समझ लेना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। मैं वही बोलना चाहती थी कि आज भी कोई बहुत ज़्यादा दुविधा भरी सिचुएशन पर है, तो उस दुविधा भरी सिचुएशन पर जो है उस इंसान को अगर आप लेते हैं तो आप कहाँ पर जाते हैं? आप तो उनके एनर्जी तक आ गए ना, तो आप कहाँ पर जाते हैं? आप दुविधा भरी सिचुएशन पर जाते हैं कि नहीं? यहाँ पर आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल कोई पर्सन को यूनिवर्स ने सोच के रखा है, लेकिन उस इंसान से आप अभी तक क्यों नहीं मिल पाए? क्योंकि आपकी एनर्जी उस इंसान तक पहुंचे, यूनिवर्स से ये नहीं चाहेंगे। हमेशा ये समझ लेना, यूनिवर्स हमेशा उस पर्सन को सेफ रखेंगे जो ईश्वर के लिए बहुत प्रिय है एंड जिनका कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कुछ हायर पर्पस है, ठीक है ना। आप उनसे मिलोगे भी उस हायर पर्पस को कंप्लीट करने के लिए, तो इस बात का थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। कुछ भी आपके टूवर्ड्स आए, आपकी एनर्जी को सही रखने के लिए, आप खुश रहने के लिए, क्योंकि वो अपने खुशी के लिए ही सब कर रहे हैं, वो अपने तरक्की के लिए ये सब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, तो क्यों ना आप अपने लिए सोचें। आपको भी तो खुद के लिए सोचना है ना, आपकी खुशी के बारे में सोचना है ना, तो आप वही सोचें। एंड मैं अपने लाइफ में इस तरीके से एनर्जी को शिफ्ट होते हुए मैं देखी हूँ। मैंने किसी के साथ बात की, मेरी जो काम था, बनता हुआ काम, वो तुरंत, आगे बोलना नहीं चाहूँगी, आप लोग समझदार है, आप लोग समझ जाएंगे। इस तरीके से मैं कुछ बात ऐसा भी बोलती हूँ कि जो मैंने एक बार नहीं बार बार लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। आपका हमेशा कितने टाइम से डिले हो रहा है, एंड डिले होने का कोई एक ही पर्सन है बहुत ज़्यादा लोगों, क्योंकि आप किसी का यहाँ पर सुनते नहीं है उतना, बिकॉज योर एनर्जी इज़ वेरी वेरी प्रीसियस, यू नो। आप बहुत अलग एनर्जी में है। यहाँ पर कोई एक ही जन है, एक ही कोई पर्सन है जो ये सब किए जा रहे हैं कंटिन्यू, जानबूझ के। ये सब जो जिनको पता है ना कि आपको कैसे डिस्टर्ब करके आपके ब्लेसिंग को दूर रखा जाए, आपके लिए कोई एक डिस्टाइन पार्टनर से आपको मिलने ना दिया जाए, उनको आपके साथ ऐसे कुछ फिजिकली करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। आपके साथ 5 मिनट बात होना ही उनके लिए बहुत कुछ है। उसमें वो जो करना है वो कर लेंगे। इसलिए अगर आपको ऐसा फील होगा किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करके आपका कुछ तो डैमेज होता है बार बार, आपने गौर किया है, ये आपने नोटिस किया है, तो उनसे आप बिल्कुल दूर रहिए, टोटली दूर रहिए उनसे, ठीक है ना। अब आप अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं उनके लिए, तो सिर्फ आप उनको हीलिंग सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनको चाहिए तो, ठीक है, सिर्फ आप उनको हीलिंग सेंड कर सकते हैं। कभी भी कोई भी इंसान लाइफ टाइम खुश नहीं होता है। कभी हो सकता है कि वो भी ऐसा कर रहे क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा हार्ट उनका सही तो मैं नहीं बोलूँगी। जो लोग खुश होते हैं, जो खुद पीस में होते हैं, वो औरों को भी पीस में देखना पसंद करते हैं, ठीक ना। तो फिर आप सिर्फ जो भी कर सकते दूर से कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर किसी को फाइनेंशियली आपका हेल्प चाहिए तो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, जो जब कभी आप वो हेल्प कर पाए। लेकिन जिन लोगों को आप हेल्प करना चाहते हैं, शायद वही आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है ना। समझ नहीं पा रहे एक्चुअली आपको। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। तो ओके, आपके लिए बहुत सही टाइम आने जा रहा है। ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत सही टाइम आने जा रहा है। जिनसे आपका बहुत ज़्यादा बहुत लंबे टाइम से अगर किसी के साथ आपका बातचीत बंद है, आपको बार बार ये
एहसास हुई है कि इस पर्सन का आना आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा को, आपकी एनर्जी को डैमेज करना है, तो मैं बस इतना बोलना पसंद करूँगी कि आप उस इंसान से थोड़ा बहुत सेपरेट ही रहे तो बेटर है। ठीक है, किसी का बार बार आना, किसी का बार बार जाना ये सही नहीं है। एंड ये ऑफ कोर्स ये कार्ड आना था क्योंकि आपको सब सब चीज़ों का आपको अभी पता है, ठीक है ना। आपके पास सब चीज़ का क्लियरिटी है, ठीक है। आप अगर आंख बंद करके सब कुछ ऐसा, आप ऐसा होते कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और सब इन्फ्लुएंस पर आप आ जाते हैं, तो कुछ लोगों के लिए आप बहुत बेटर पर्सन होते। आज के डेट में आप बेटर नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा एक, कुछ लोगों के लिए बहुत ही एक इरिटेटिंग पर्सन है शायद, क्योंकि आपको सब कुछ समझ आ चुका है, इसीलिए, सिर्फ इसीलिए। ओके, तो रीडिंग बहुत लेंदी होता जा रहा है, इस रीडिंग को मैं इतना तक ही रखूँगी। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय एंड टेक केयर।